कल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिया था, मतलब गैल्वेनिक सेल का पूरा सेटअप मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अभी अगला जो है नेक्स्ट, we have to move on to cell representation. सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब गैल्वेनिक सेल को, पूरे सेल को, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, राइट। नाउ फर्स्ट केस, मेटल इलेक्ट्रोड, मतलब मेटल इलेक्ट्रोड मतलब क्या, एनोड इज अ मेटल एंड कैथोड इज ऑल्सो अ मेटल। एनोड भी मेटल लिया है और कैथोड भी क्या लिया है, मेटल लिया है। ठीक है, कह रहे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं example, जैसे we have zinc dipped in Zn+2 aqueous solution, concentration कितना C1, और एक इलेक्ट्रोड में ले लूं जैसे कॉपर dipped in copper+2 aqueous solution, कंसंट्रेशन कितना C2। ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से हमें पता है कि E0 Zn+2 से Zn this is equal to minus 0.76 volt and E0 copper+2 से copper is equal to plus 0.34 volt। yes, तो इस वैल्यू से हमें ये पता चल गया है कि फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन टू टेक प्लेस क्या होगा, कैथोड किसका होगा, जिसका E0 रिडक्शन ज्यादा है, बिकॉज कैथोड पे क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होना चाहिए। यस ना, तो E0 रिडक्शन किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है, राइट। सो कैथोड क्या बनेगा, कॉपर का कैथोड बनेगा, क्योंकि वहां पे स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होना चाहिए। और एनोड क्या रहेगा, एनोड क्या रहेगा, जिंक का हो जाएगा। है कि नहीं, गेटिंग ना, राइट। तो अगर जो हमने कल सीखा इसके हिसाब से अगर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं, उसके बाद सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम आएंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में, जो ये मैंने लिखा है। तो कल के हिसाब से, कल हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से
On the left hand side we'll show an anodic compartment. So this is anodic compartment. On the right hand side we'll show what? Cathodic compartment. This is cathodic compartment, right? They are connected by a galvanometer. Okay, this is zinc solid, this is copper solid, this is copper plus 2 का solution. Yes, इसका concentration कितना लिया है? C2 लिया है. And this one is Zn plus 2 का solution. इसका कंसंट्रेशन कितना लिया है? C1 लिया है. एंड उसके बाद इन दोनों को हमने ज्वाइन किया कैसे? सॉल्ट ब्रिज से. अभी तक मैंने तुमको सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन नहीं बताया, ठीक है? ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया किससे? सॉल्ट ब्रिज से. तो इतना बड़ा डायग्राम बनता है, ठीक है? अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है. कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका? देखना ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेल रिएक्शन पहले लिखना होगा, ठीक है? तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहां पे हो रहा है? इन एनोडिक सी, मतलब इन एनोडिक कंपार्टमेंट. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एनोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो एनोडिक कंपार्टमेंट में हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड मटेरियल इज undergoing oxidation, entering into the electrolyte in the anodic compartment, which is of Zn plus 2, and leaving behind 2 electrons on the electrode surface, which makes the anode as negatively charged. So यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा क्या? पॉजिटिव. ये सुना, नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. समझे क्या? तो अभी अगर पहले लोग सेल रिएक्शन लिखने वाले, एनोड पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होगा, ठीक है? तो ये स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, ठीक है? तो यहां पे हमने जो इतना बड़ा एनोड जो बनाया है, इस एनोडिक रिप्रेजेंटेशन को कैसे दिया जाएगा? एनोडिक रिप्रेजेंटेशन. हाउ विल यू रिप्रेजेंट द एनोड? देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या हो रहा है? Zn से Zn plus 2 जा रहा है. रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम Zn से Zn plus 2. तो जैसा तुमने एनोडिक रिएक्शन लिखा है उसी सीक्वेंस में लिखना है. पहले क्या है? Zn, राइट? एनोडिक रिप्रेजेंटेशन Zn से Zn plus 2, and Zn and Zn plus 2 are in direct contact. तो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है that is shown by a single line. and Zn क्या है? Zn is a solid. It is getting oxidized from zinc metal से Zn plus 2 ion, and zinc metal and Zn plus 2 ion are in direct contact. तो zinc and a vertical line. This vertical line represents what? A direct contact. Vertical line represents a direct contact. ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Zn plus 2 aqueous कंसंट्रेशन कितना? C1. अभी ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखो, अभी रिएक्शन नहीं भी लिखा है, तो उसको देख के पता चल जाएगा क्या लिखा है? Zn वर्टिकल लाइन Zn plus 2, मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है? जिंक से जिंक plus 2 हो रहा है, एंड जिंक से जिंक plus 2 इज ऑक्सीडेशन. मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से ये क्या है? ये एनोडिक रिप्रेजेंटेशन. बात समझेंगे? क्लियर ना? अभी मान लो ये रिएक्शन नहीं दिया गया, ये रिएक्शन नहीं दिया गया, और बस ये दिया गया. अभी पूछा जा रहा है ये बताओ, ये
एनोडिक कंपार्टमेंट शो कर रहा है कि कैथोडिक कंपार्टमेंट शो कर रहा है। तो कैसे देखना है, जिस लेफ्ट टू राइट जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। जिंक से जिंक प्लस 2 जा रहा है, तो जिंक से जिंक प्लस 2 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन है। एंड जिंक वर्टिकल लाइन Zn+2 मतलब क्या, जिंक इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद Zn+2। क्लियर हो गया, राइट? तो दिस इज द एनोडिक रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से क्या रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, दिस इज टेकिंग प्लेस इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट, दिस इज टेकिंग प्लेस इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो यहां पे क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर प्लस 2 जो कि सॉल्यूशन में है वो क्या करेगा, मेटल सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और कॉपर के फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटल के सरफेस के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। गेटिंग ना, राइट? तो यहां पे क्या होने वाला है, कॉपर प्लस 2 एक्वस, कंसंट्रेशन कितना, C2, कंसंट्रेशन लिखना जरूरी है, कंसंट्रेशन लिखना जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू राइट डाउन द कंसंट्रेशन, प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस गिव्स कॉपर सॉलिड। This is the spontaneous reduction reaction which is taking place at cathode. So what is the cathodic representation? तो इसका cathodic representation क्या होगा, टाइम विंडो बंद है, खुला है। तो कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो रिएक्शन कहां से हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है ना, एंड यहां पे कॉपर प्लस 2 के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कॉपर है, कॉपर प्लस 2 के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कॉपर है, करेक्ट ना, कोई बीच में इंटरफेस नहीं है। और रिएक्शन कहां से जा रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉपर प्लस 2 aqueous concentration C2, it is in direct contact with copper solid. This is the representation of cathode. अभी मान लो हमें ये रिएक्शन नहीं दिया गया और बस हमें ये दिया गया, तो यहां से लेके हम क्या पता चला, लेफ्ट टू राइट जाए, क्या देख रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर जा रहा है, तो कॉपर प्लस 2 से कॉपर जाने का मतलब क्या, रिडक्शन। कॉपर प्लस 2 से कॉपर का बनेगा जब कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कैथोड रिडक्शन दिखा रहा है। एंड अगर ये रिडक्शन दिखा रहा है तो गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होता है कैथोड पे, मतलब डेफिनेटली दिस इज द कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में क्लियर, बोलो इतना क्लियर हुआ क्या, राइट ना? अब देखो, अब उसके बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें, नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल सेल रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द गैल्वेनिक सेल, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, वी जस्ट ऐड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड प्लस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, दोनों को हम क्या करने वाले, ऐड कर देंगे। तो अगर हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, तो क्या आएगा अपने पास आएगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, कंसंट्रेशन कितना, C2, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी लिखने का, इलेक्ट्रॉन लिख के रखो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस है ना, अगर बैलेंस ना होता तो पहले हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते, अब इतना तो पता है ना रेडॉक्स में पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया जाता है फिर ऐड किया जाता है, जब तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तब तक हाफ रिएक्शन को ऐड नहीं कर सकते, करेक्ट ना? फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन ओनली यू हैव टू ऐड बोथ द हाफ रिएक्शंस, द इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस। चलो जिससे कि याद रहे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मल्टीप्लाई करा दो 1 से और इसको भी मल्टीप्लाई करा दो किससे, 1 से, अभी ठीक है कि नहीं? अभी कुछ और होगा तो उससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा बैलेंस करने के लिए, राइट? तो इसके हिसाब से क्या हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू कितना, Zn+2 aqueous, Zn+2 aqueous, कंसंट्रेशन कितना, C1 प्लस कॉपर सॉलिड प्लस कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। This is the overall cell reaction which is taking place, है कि नहीं?
This is nothing but this is the spontaneous redox reaction. This is the spontaneous redox reaction in galvanic cell. Yes, तो अब हमें लिखना है ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन. पूरे सेल को कैसे, इतना बड़ा डायग्राम बना के नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है सेल को. एग्जाम में सेल गैल्वेनिक सेल का कोई भी क्वेश्चन इतने बड़े डायग्राम से आ भी सकता है, बट इतना बड़ा डायग्राम बना के रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है. हम उसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं. बस रूल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड, और बीच में क्या सॉल्ट ब्रिज. एनोड कैथोड को जोड़ कौन रहा है, सॉल्ट ब्रिज जोड़ रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज. गेटिंग ना, राइट. तो नोटेशन कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या है एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज यहां पे सबसे पहले हमने लिखा है कि एनोड, फिर कैथोड, एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज. गेटिंग. सो कैसे लिखा जाएगा इनका ओवरऑल नोटेशन, कैसे आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन. How will you give the cell representation over here? Cell representation कैसे दिया जाएगा, सबसे पहला एनोडिक रिप्रेजेंटेशन इन जनरल, लेफ्ट में एनोडिक कंपार्टमेंट ऑन लेफ्ट, देन दो वर्टिकल लाइन, टू वर्टिकल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, एंड देन क्या कैथोडिक कंपार्टमेंट on right. This indicates what? This indicates salt bridge. तो हमने एनोडिक रिप्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है, कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है. यस, कुछ नहीं करना, दोनों को उठा के ज्वाइन करो. कैसे एनोडिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो एनोडिक हाफ रिएक्शन था. यस, उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से है कॉपर सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, जिंक सॉलिड in direct contact with Zn+2. This is aqueous and concentration कितना C1, यही था ना anodic representation. And then there is a salt bridge, get it? And फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये cathodic representation. क्या है इसमें, copper +2 aqueous, concentration कितना C2, and then क्या copper solid. ठीक है. सो ये पूरा गैल्वेनिक सेल, ये पूरा गैल्वेनिक सेल जो है इस एक लाइन में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया. अब इसको पढ़ना कैसे, रूल क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, एनोड होगा. मतलब ये क्या है, ये एनोड है, और एनोड का रिएक्शन क्या होगा, यहां से पढ़ो, Zn से Zn+2. लेफ्ट हैंड साइड एनोड है, ये एनोड है, और ये कैथोड है. ये जो एनोड है, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे रिएक्शन हो रहा है जिंक से Zinc+2 इलेक्ट्रॉन. एंड राइट हैंड साइड क्या, कैथोड है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर. सेल रिप्रेजेंटेशन इसको देखकर ही पता चल जाएगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है. एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है. एक बार दोनों हाफ रिएक्शंस आ गए तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा. ठीक है, जल्दी से लिखो, समझ में आया सेल नोटेशन.
थोड़ा सा जल्दी करो प्लीज। हो गया, जल्दी करो। डन।
हटाओ इसको, आगे बढ़े, इस तरफ का हुआ ना, ठीक है। अभी देखो अगला, अगला हमारे पास है बी पार्ट। वी हैव अ मेटल नॉन मेटल electrode. We have a metal and a non-metal electrode. ठीक है, राइट। तो मतलब क्या, एक इलेक्ट्रोड मेटल होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड नॉन मेटल होगा। इट कैन बी आइदर कैथोड और एनोड। अगर एनोड मेटल है तो कैथोड नॉन मेटल है, या फिर अगर कैथोड मेटल है तो एनोड नॉन मेटल। यस सर। So it means anode metal metal anode, non metal cathode, या फिर और नॉन मेटल एनोड एंड मेटल कैथोड। ये सुना, क्लियर, राइट। तो चलो, लेट अस टेक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा कॉमन रहेगा। इसमें ये भी रहेगा, दोनों एग्जांपल एक बार ले लिया जाएगा। पहले ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, राइट। तो पहले लेट अस कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लो मेरे पास दिया गया है E0 Zn+2 से Zn, ये हो गया -0.76 वोल्ट एंड E0 H+ से H2, दिस इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। तो ये मैंने कौन सा वैल्यूज लिखे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखे थे। बाय डिफॉल्ट अगर ये नोटेशन नहीं भी दिया गया तो बाय डिफॉल्ट इट इज रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका जाता है, हाइड्रोजन का जाता है, गेट इट। तो बिकॉज E0 रिडक्शन फॉर हाइड्रोजन इज मोर, इट मींस कैथोड विल बी स्पॉन्टेनियस रिडक्शन विल बी फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का बनेगा कैथोड, एंड स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन विल बी फॉर जिंक, एंड जिंक का बनेगा क्या, एनोड, गेट इट। तो ये दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर, तो ये जाएगा किसमें, कैथोड में, और ये रहेगा किसमें, एनोड, ठीक है। तो अभी ये कैथोड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी जो है यहाँ पे सपोज करते हैं सॉल्व पेज हो गया, एंड इसके बाद यहाँ
यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज जिंक सॉलिड, ये सॉलिड जिंक है, ठीक है। एंड दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ Zn+2 C1, ठीक है राइट। अभी यहां पे क्या है, ओवर हियर दिस इज अ मेटल सरफेस ऑफ पलाडियम या प्लैटिनम, समझेंगे। एंड इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस इज एब्सॉर्ब्ड। यहां पे हाइड्रोजन गैस जो है एब्सॉर्ब्ड है ऑन द सरफेस। तो यहां पे क्या बताएंगे, जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P। हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब्ड है तो प्रेशर होगा ना उसका कुछ, एट प्रेशर P एब्सॉर्ब ओवर पैलेडियम सरफेस, समझेगा। एंड ये जो है दिस इज H प्लस concentration C2 aqueous solution. This is aqueous solution of H plus concentration C2. इसकी जगह हमें सोल्यूशन का pH भी दिया जा सकता है, या फिर हमें सीधा सीधा H प्लस दिया होगा, हमें दिया होगा CH3COOH कंसेंट्रेशन C1, अभी निकालो उससे H प्लस, K दे दिया जाएगा और एसिड दे दिया जाएगा, वीक एसिड दिया जाएगा, उसका K दे दिया जाएगा, उस वीक एसिड का डिसोसिएशन कराओ, उसका H प्लस निकालो, तो हो गया ना हाइड्रोजन डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। या फिर हमें कोई बफर दे दिया जाएगा, हमें दे दिया जाएगा CH3COOH plus CH3COONA, Ka of CH3COOH is 1.8 into 10⁻⁵। अब उसका निकालो पीएच बफर से, ठीक है। मतलब ये तो मैंने बहुत एकदम सीधा सीधा दे दिया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो सकता है ना भी दिया जाए, तुमको यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया जाएगा, सोल्यूशन कौन सा, एसिड का सोल्यूशन है, अगर वीक एसिड उसका K दिया जाएगा, बात समझेगा। या फिर तुमको बफर का सोल्यूशन दे दिया जाएगा और उससे H प्लस निकालो, या फिर तुम्हें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस वाला सॉल्ट दे दिया जाएगा, मतलब सॉल्ट का वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, जहां पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, एसिडिक होता है ना वो, गेटिंग, और उसका बेस का K भी दे दिया जाएगा, गेटिंग ना, राइट, और फिर उससे निकालो, क्लियर हो गया। या फिर इस वाले सॉल्यूशन को कुछ नहीं दिया तो सीधा H प्लस तब भी नहीं दिया जाएगा, सीधा सीधा इस वाले सॉल्यूशन का pH दिया जाएगा, तो सीधा सीधा तुमको इस वाले सॉल्यूशन का आ जाएगा इसका pH इतना है, तो उस pH से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसा भी दिया जा सकता है, कुछ भी है। अगर हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिख रहा है तो मतलब हमें यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो या तो वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन सीधा सीधा दिया गया होगा, या फिर उस H प्लस आयन कंसंट्रेशन को निकालने का तरीका दिया गया होगा, क्लियर, बात समझ में आएगी, राइट। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन सेम रहेगा, ये कंसंट्रेशन C1 है, ये सब सेम रहने वाला है। कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पर कैथोड पे क्या रहेगा, कैथोड पे क्या हो गया, ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कितना, हाइड्रोजन गैस। This is 2H plus aqueous concentration C2 plus 2 electron gives hydrogen gas, partial pressure pH2, है कि नहीं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, रिप्रेजेंटेशन विल बी, यहां पे क्या है, H प्लस aqueous कंसंट्रेशन C2, भाई हम लोग जो हाफ रिएक्शन उसके सीक्वेंस में लिखते हैं ना, पहले H प्लस रिएक्शन क्या बता रहे हैं, H प्लस से H2 जा रहा है, तो H प्लस
से H2 कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा. दिस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन गैस. समझे क्या? दिस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन गैस. ये कुछ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पैलेडियम. हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सरफेस के ऊपर है ना, गेटिंग ना? एंड ये पैलेडियम जो है ये सॉलिड है. मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है? रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि H+ से H2 रिएक्शन हो रहा है. H+ in the solution is undergoing reduction to hydrogen gas which is adsorbed over the surface of palladium. Clear? बात समझ में आई है? क्लियर हो गया? राइट. एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या लिख देंगे? अभी सेल रिएक्शन को लिखना आता है सबको. इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा जाएगा इसका किस हिसाब से? Zn solid plus 2H plus aqueous concentration C2 plus 2 electron and this will give you what? Zn plus 2 aqueous concentration C1 plus hydrogen gas partial pressure इतना plus कितना 2 electron. ठीक है. एंड अभी इसका सेल ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है. दिस इज द spontaneous redox reaction. ठीक है. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन. तो कुछ नहीं, पहले ये एनोडिक रिप्रेजेंटेशन एज इट इज, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है. जिंक सॉलिड से Zn plus 2 aqueous concentration लिखना जरूरी है C1. देन देयर इज अ सॉल्ट ब्रिज और देन फिर ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन. इसमें क्या है? इसमें हमारे पास H+ है, कंसंट्रेशन aqueous concentration C2 in direct contact with hydrogen gas, partial pressure PH2 and this is in direct contact with palladium surface. समझे क्या? This is anodic compartment and this is the cathodic compartment. Cathodic compartment. और बीच में क्या? स्लैश. ठीक है. ये लिखो. फिर ये वाला एक्सपोर्ट लेता हूं जल्दी. कैटायंस नहीं, वो कंसेप्ट सॉल्ट ब्रिज का कंसेप्ट मैं बताऊंगा. वो है कंसेप्ट सॉल्ट ब्रिज.
जल्दी करो। P मतलब प्रेशर, ये जो P है वो हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो है, एड्सॉर्ब हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हो गया? जल्दी करो। डन। तो मेटल नॉन मेटल में एक तो ये वाला एग्जांपल है जहां पे मेटल एनोड था, नॉन मेटल कैथोड था। अभी ये वाला एग्जांपल भी हो सकता है, कैसे? देखो अभी क्या लेते हैं, अभी अपन लेते हैं E नॉट Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट एंड E नॉट H प्लस से H2 इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। अब बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ये मैंने क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन ना गेटिंग। तो इस स्टैंडर्ड रिडक्शन इसका कितना पॉइंट है, इसका कितना 0, तो किसका ज्यादा है? ये ज्यादा है ना। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होगा, एंड स्पॉन्टेनियस रिडक्शन कहां पे होगा, कैथोड पे होगा। तो ये क्या बना, दिस विल बिकम सिल्वर, क्या हो जाएगा, कैथोड। और दूसरे वाले को बनना पड़ेगा नो,
है कि नहीं? ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको फिर से नहीं बना रहा हूं, फटाफट से बताता हूं, फिर नॉन मेटल वाला बताता हूं, उसमें गलती होती है। ये सिंपल क्या हो गया, ये हो गया सिल्वर मेटल, और ये हो गया क्या, Ag प्लस का सोल्यूशन, कंसंट्रेशन कितना C2, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लैटिनम में या पलाडियम का जो भी सरफेस है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये हो गया प्लैटिनम या पलाडियम, कुछ भी ले, ठीक है, पलाडियम ले, पलाडियम पर सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस, वो एब्जॉर्ब्ड है, हाइड्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस, इस तरह से, ठीक है। और ये क्या है, अभी मैंने बताया, अभी यहां पे तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, मगर एग्जाम में हो सकता है सीधा सीधा लिखा ना आए, मैंने ऑप्शंस बताया क्या क्या दिया जा सकता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। एंड इसके सरफेस पे जो है ये ब्लू से, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन गैस, this is hydrogen gas adsorbed, hydrogen gas at pressure P hydrogen, अभी पता है, it is adsorbed over the surface of palladium, hydrogen gas is adsorbed over the surface of palladium, ठीक है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, बाकी ये सॉल्व पे जा रहे थे, अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। ये हो गया एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाया है वो क्या है, वो है एनोड, और ये क्या है, ये है कैथोड, ठीक है। और अभी यहां पे हाफ रिएक्शन देखना, क्या हाफ रिएक्शन होगा यहाँ पे, एनोडिक कंपार्टमेंट में हाफ रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन H2 गैस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू H प्लस आयन, यही होता है ना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, H2 गैस इज ऑक्सीडाइज्ड टू H प्लस आयन, समझेगा। तो ये क्या हो गया, H2 गैस एट पार्शियल प्रेशर, लिखा होना जरूरी है पार्शियल प्रेशर, बिकॉज ये सब हमें अभी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे सेल पोटेंशियल का, उसमें काम आएगा। और ये क्या दे रहा है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू व्हाट, 2H प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन कितना है C1 प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन, यस। और इसका सेल नोटेशन कैसे आएगा, सॉरी इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, एनोडिक कंपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, H2 से H प्लस जा रहा है, और H2 किसके ऊपर है, पलाडियम के ऊपर है ना, H2 किसके ऊपर एब्जॉर्ब्ड है, पलाडियम के ऊपर एब्जॉर्ब्ड है ना, तो यहां पे क्या होगा, पलाडियम सॉलिड के ऊपर H2 गैस एब्जॉर्ब्ड है, जिसका प्रेशर इतना है कि नहीं, एंड ये H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, सच दैट H2 and H plus are in direct contact. इस तरह से, ऐसे, ये एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, बात समझे, राइट। एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, देखो डिफरेंस, जब एनोड पे आया तो पलाडियम पहले आया, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है हाइड्रोजन से H+, तो हाइड्रोजन किसके ऊपर है, पहले पलाडियम आया, उसके ऊपर हाइड्रोजन आया ना, और हाइड्रोजन से H+ आया ना, तो पहले पलाडियम, उसके ऊपर एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन से H+ बनता है कि नहीं, राइट। एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट क्या होगा, सिंपली क्या होगा, Ag+ +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag,
ये क्या हो गया, Ag प्लस aqueous concentration C2 plus 1 electron and gives what, Ag solid. ठीक है, इसका नोटेशन क्या होगा, नोटेशन विल बी वेरी सिंपल, Ag plus aqueous C2 and going into what, Ag solid, they are in direct contact. ठीक है, अभी बारी आती है ओवरऑल सेल रिएक्शन की, मगर अभी देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने से पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस है क्या, नहीं ना, ऊपर में कितने ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एज इट इज टू, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1 दिखा दो इसको, ठीक है, दिखा देते हैं इसको, मल्टीप्लाई इट बाय 1. नाउ ऐड बोथ द रिएक्शंस, नाउ इफ वी जस्ट ऐड बोथ द रिएक्शंस तो हमको क्या दिखाई देगा, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर इतना प्लस 2H प्लस एक्वस, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर इतना प्लस 2H प्लस एक्वस कंसंट्रेशन कितना, सॉरी Ag प्लस, है ना, ये है Ag प्लस 2Ag प्लस एक्वस कंसंट्रेशन कितना C2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी लिखना है साथ में, मैं हर बार इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गिव यू व्हाट, 2H प्लस एक्वस, 2H प्लस एक्वस कंसंट्रेशन C1 प्लस सिल्वर सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स द स्पॉन्टेनियस redox reaction which is taking place in the cell. इस रिएक्शन की वजह से, इस स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन की वजह से गैलेक्टिक सेल चल रहा है और वो बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है और सर्किट में क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, समझेगा, यहाँ पे दिखा देते हैं लोग, ये क्या है, एनोड है ना, यहाँ पे माइनस हो गया, कैथोड है, यहाँ पे प्लस हो गया, तो इसके हिसाब से करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, करंट, ठीक है, राइट, और अभी नोटेशन, अब तो नोटेशन लिखना बहुत आसान है, ये और ये दोनों क्वेश्चन समझे ना, अभी अगला वाला केस इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास पैलेडियम सॉलिड in contact with H2 gas, partial pressure of H2, and this is in contact with H plus aqueous concentration कितना, C1, है कि नहीं, एंड फिर क्या है, फिर है salt bridge, and then ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन Ag plus aqueous concentration C2 एंड ये हो गया Ag. अभी कोई भी थर्ड पर्सन जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसको समझ बोल देगा कि अच्छा ये एनोड है और ये कैथोड है, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे पैलेडियम सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड है और एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इतना है एंड रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू H+, तो एनोडिक हाफ रिएक्शन क्या हो गया, H2 gives 2H+ plus 2 इलेक्ट्रॉन एंड H+ का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है, C1 मोलार, समझेगा, और ये क्या है, कैथोड है, और अगर ये कैथोड है तो कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, Ag+ सॉल्यूशन है जिसमें Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है, C2 है, that is gaining 1 electron, Ag+ plus 1 electron and getting reduced to what, silver metal. Getting ना, so this is the overall cell notation, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, this becomes anodic compartment and this becomes the cathodic compartment.
है कि नहीं? एंड दिस इज द ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में? अब इसको जल्दी लिखो, अगला वाला कैसे है? थोड़ा सा जल्दी करो प्लीज। करंट का डायरेक्शन दिखाया है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा लेना। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी द इलेक्ट्रॉन। जल्दी करो। अभी इसमें हॉस्टल वाले हैं कोई? सब बारामती के, सब बारामती वाले, हॉस्टल वाले नहीं आने वाले थे? नहीं थे, नहीं आने वाले। मंडे से आने वाले हैं? नहीं बता, तुमने को क्यों बताओ? डिफरेंस फील हो रहा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन में। अब ये टॉपिक में कैसे पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में, कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, इसमें कितनी सारी चीजें बता रहा हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, बस नरेट करता हूँ। जो मैं लेक्चर्स दी मैंने से बस नरेशन किया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये ऐसा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। I've narrated everything। तभी मैंने 2 महीना आईओसी पढ़ाया जानबूझ के। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक पहले ले सकता था, आफ्टर आई deliberately I took IOC for 2 months because उसमें तो नरेशन ही करना है ना, क्लास में भी उसमें नरेशन करना, वो तो इंग्लिश पढ़ते थे। फर्क है। चलो हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलती होती है। अगला है नॉन मेटल इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इज नॉन एनोड भी नॉन मेटल और कैथोड भी नॉन मेटल, तो उस पे देखना ध्यान से, ठीक है। सी पार्ट, इसके बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
हटा दूं ये डायग्राम में, इसी में चेंज कर दूंगा मैं। तो सी पार्ट वी हैव non-metal electrode. We have non-metal electrode. ठीक है, मतलब एनोड एंड कैथोड बोथ आर नॉन मेटल्स, समझे गए? राइट, तो यहां पे एनोड भी क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा, कैथोड भी क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। एनोड इज अ नॉन मेटल एज वेल एज कैथोड इज आल्सो अ नॉन मेटल, समझेगा? चलो अब एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, सी मैंने यहां पे लिखा ई नॉट H प्लस से H2 0.00 वोल्ट एंड E नॉट Cl माइनस से Cl2 is equal to 1.36 वोल्ट। ये क्या लिखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है? हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा है? हाइड्रोजन के लिए मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है? रुक जाओ, ऐसे लिखता हूं। और यहां पे मैं लिखता हूं चलो बताओ ये क्या लिखा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि नहीं? और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन, Cl माइनस से Cl, ठीक है ना? राइट, तो यहां पे मैंने अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका किसका? हाइड्रोजन। या फिर हम लोग इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, E नॉट H प्लस से H2 दिस इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, E नॉट Cl2 से Cl माइनस। क्लोरीन का रिडक्शन क्या होगा, Cl2 से Cl माइनस होगा, ठीक है ना? राइट, तो ये हो गया E नॉट Cl2 से Cl माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस 1.36 वोल्ट। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे गलती जनरली क्या होती है, गलती जनरली ये होती है, मोस्ट कॉमन जो आता है वो ये आता है क्वेश्चंस में भी, पेपर में भी, सब्जेक्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, करेंगे ना? तो एक हैबिट सी बन जाती है H प्लस से H2, H प्लस से H2, H प्लस से H2 देखिए, तो H प्लस से H2 क्या है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन है, ठीक है? अभी अचानक से आ जाता है Cl माइनस से Cl2, तो माइंड में छपा रहता है H प्लस से H2, उसको पढ़ते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और एक बार ये आ गया E नॉट Cl माइनस Cl2, तो जल्दबाजी में गलती में इसको भी क्या पढ़ लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, जबकि ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और फिर वहां पे गलती हो जाती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन नॉन मेटल जो क्वेश्चंस में दिखता है वो हाइड्रोजन दिखता है, एंड बाय डिफॉल्ट जो नोटेशन दिया जाता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का नोटेशन दिया जाता है, E नॉट H प्लस से H2 0.00, और किसी क्वेश्चन में घुमा के ऐसे दे दिया E नॉट Cl माइनस से Cl2 इज माइनस 1.36, तो फटाफट जल्दी में क्या, अच्छा वहां पे H प्लस से H2, ये भी क्या, वो भी नॉन मेटल, पहले आयन फिर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी पहले आयन फिर मॉलिक्यूल, तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में वो चीज फिट हो जाती कि नहीं ऐसे ही पढ़ना है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो गलती इधर भी कर देती, हाँ भाई ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको लिख देते माइनस 1.36, और एक बार आपने इसको गलत पढ़ लिया फिर पूरा क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा, है कि नहीं? अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोड है तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल Cl2 से Cl माइनस, so this is oxidation potentials,
दोनों के लिए, एंड दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के लिए, चाहे हाइड्रोजन चाहे क्लोरीन। क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल का नोटेशन क्या होगा? Cl2 से Cl- होगा, ठीक है? और वही चीज रिएक्शन में भी। तो यहां पे पहले दिखा देते हैं। तो यहां पे एनोड क्या रहेगा, कैथोड क्या रहेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कि नहीं? तो ये बनेगा कैथोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा है, और ये बनेगा क्या, इसको बनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, इसको बनना पड़ेगा। सो एनोड तो हमने आगे से दिखाया हुआ, इसको चेंज नहीं कर रहे, करंट का डायरेक्शन कैथोड से एनोड ही रहता है, ठीक है? और यहां पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है इसके सरफेस के ऊपर हम ऐसे दिखा देते हैं कि दिस इज द क्लोरीन गैस दैट इज adsorbed, chlorine gas, partial pressure PCl2, और ये क्या है, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ क्लोरीन। सॉल्ट दिया जा सकता है NaCl का एक्वा सोल्यूशन, 0.1 मोलर NaCl, मतलब Cl माइनस कितना 0.1, 0.2 मोलर CaCl2, 0.2 मोलर CaCl2, मतलब Cl माइनस कितना 0.4, 0.2 मोलर CaCl2। तो हमको यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड है तो वी नीड द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, है कि नहीं? तो फिर यहाँ पे Cl माइनस कितना होगा, CaCl2, 1 मोल के पास 2 मोल Cl माइनस है ना, तो अगर ये 0.2 मोलर तो Cl माइनस कितना हो गया, 0.4 मोलर हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर दिया गया है तो स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, सेम इज द केस ओवर हियर आल्सो, है कि नहीं? मतलब तुमको यहाँ पे दे दिया गया 0.1 मोलर H2SO4, तो H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है, 0.2। तभी मैं हर जगह क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा हूँ H+ आयन कंसंट्रेशन इज C1। मैंने जितने भी एग्जांपल लिए मैंने वहां पे कहीं पे भी सॉल्ट या कुछ और चीज का कंसंट्रेशन नहीं लिखा है। मैंने क्या किया है, जो मेटल मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसके आयन का कंसंट्रेशन दिखा रहा हूँ। मतलब अगर तुम्हें एग्जाम में कुछ भी आएगा तो यहाँ पे कोई सा भी मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ भी है तो उसमें जो रिक्वायर्ड जो आयन है उसका कंसंट्रेशन चाहिए, वो डिनोट किया जा रहा है C1 या C2। उसके सॉल्ट का कंसंट्रेशन या एसिड का कंसंट्रेशन या बफर का वो सब नहीं है, जो रिक्वायर्ड आयन है उसका कंसंट्रेशन C1 C2। क्लियर हुई ना? तो यहां से Cl माइनस एक्वस कंसंट्रेशन कितना, C2, और ये किसी मेटल M के ऊपर एडसॉर्ब है, दिस इज मेटल M, प्लैटिनम ही ले लो, प्लैटिनम के ऊपर एडसॉर्ब, क्लोरीन गैस इज एडसॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, ठीक है? तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। तो ये तो एज इट इज रहेगा, एनोडिक रिप्रेजेंटेशन एज इट इज रहेगा, ठीक है? अभी कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा देखना पड़ेगा। गलती क्या होती है, क्योंकि हाइड्रोजन पढ़ के हाइड्रोजन छप जाता है दिमाग में। प्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो गलती क्या होती है, 2Cl- गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। गलती यहां पे होती है, हमें लिखना है गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं 2Cl- + 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cl2। हाँ, ये है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, ये कुछ नहीं है। 2Cl- + 2 इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ Cl- 2 बनेगा। क्यों ये गलती करते हैं, गलती इसलिए करते हैं बिकॉज कई सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जहां पे लिखा जाता है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ये हर कोई ये गलती करता है, जो 170 मार्क्स लाए लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग ये गलती की है। क्योंकि ये कई बार हम लोग देख लेते हैं तो एक बार पलट के क्लोरीन आ जाता है तो उसमें भी फटाक से ये लिखते हैं, अच्छा 2Cl- + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2। ये रिडक्शन है, कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन कुछ नहीं है। वो हाइड्रोजन की वजह से गलती होती है, क्योंकि वहां हम लोग लिखते हैं 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, और गलती से जल्दबाजी में ये होता है बिना सोचे समझे।
जबकि यहां पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यहां पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होगा Cl2 gas at a partial pressure of this plus 2 electron gives 2Cl minus aqueous concentration कितना C2। गलती ना करना, समझेंगे, ये गलती होती है जो मैंने बताया, क्लियर, राइट। एंड अभी इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, Cl2 से Cl माइनस जा रहा है, और वही गलती सेल नोटेशन में भी करते हैं, कैथोड के नोटेशन में भी गलती कर देते हैं। वहां पे नोटेशन, अगर वहां पे नोटेशन क्या लिखते हैं, वहां पे नोटेशन लिखते हैं H प्लस, अगर कैथोड है H प्लस aqueous C2 एंड H2 गैस पार्शियल प्रेशर एंड पलाडियम। तो वही जल्दबाजी में, ये दिमाग में छपा रहता है, वही जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, Cl माइनस aqueous C2 Cl2 गैस पार्शियल प्रेशर और जो भी मेटल, ऐसा थोड़ी, गलत है। यहां पे क्या है, यहां पे Cl2 से Cl माइनस जा रहा है, तो अगर यहां पे Cl2 से Cl माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, Cl2 पहले और Cl2 से पहले कौन आया, मेटल आया। तो जिस मेटल के ऊपर वो प्लैटिनम लिया ना मैंने, ये एड्सॉर्ब्ड है प्लैटिनम के ऊपर, Cl2 गैस partial pressure of Cl2 and then Cl2 is getting converted into Cl minus such that Cl2 and Cl minus are in direct contact। तो ये होगा Cl minus aqueous and C2। This is the notation, clear, समझ में आई क्या, समझ में आया, राइट। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेल नोटेशन क्या होगा, H प्लस तो एज इट इज रहने वाला है, ये हाइड्रोजन और ये क्या Cl2 गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl, Cl2 gas partial pressure of Cl plus 2 electron gives 2H plus aqueous concentration C1 plus gives 2H plus aqueous concentration C1 plus कितना, यहाँ पे कितना आएगा 2Cl minus है, 2Cl minus aqueous concentration C2 plus 2H, ठीक है। एंड सेल नोटेशन क्या रहेगा, बस इसको चेंज कर देता हूं, यहां पे क्या है, प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है, एंड इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है Cl2 गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एंड ये देगा Cl माइनस aqueous concentration कितना C2 एंड दिस इज द कैथोडिक कंपार्टमेंट। अभी तुमको एग्जाम में बस यही दिया गया होगा और इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे अभी यही दिया गया, तो तुम्हें देख के पता चलेगा। अच्छा, लेफ्ट में क्या है, एनोड है, राइट में क्या है, कैथोड है कि नहीं। कभी कभार क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग चलाते हैं क्वेश्चन में, ये नोटेशन भी दे देंगे और ये भी दे देंगे, है कि नहीं। और ऐसा किया जा सकता है, इसको लिख दिया इन्होंने लेफ्ट में, इसको लिख दिया राइट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको देखना है कि असल में एनोड क्या रहेगा, असल में कैथोड क्या रहेगा। You have to rely on this। ये पलट भी सकते हैं, अगर यही दिया गया, सिर्फ यही दिया गया, then you have to rely on this। समझेगा, वो क्वेश्चन आएंगे उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको देखो, ये एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट, मतलब ये जो लेफ्ट में देख रहा है, मतलब जो भी सेल कंस्ट्रक्ट किया गया, जो भी सेल कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस सेल में एनोड हाइड्रोजन को लिया गया है, कैथोड क्लोरीन को लिया गया, समझेगा।
और एनोड में क्या हो रहा है, पैलेडियम सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब्ड है एट अ प्रेशर ऑफ दिस मच, एंड वो हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू H+ आयन of concentration C1. Then there is a salt bridge, and then कैथोड पे क्या हो रहा है, प्लैटिनम सरफेस के ऊपर Cl2 गैस एब्सॉर्ब्ड है, और वो जो Cl2 गैस है that is accepting 2 electrons and getting reduced to Cn- into the solution, going into the solution, जिसका concentration कितना है C2 और Cl2 का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे गलती होती है ये जो मैंने बताया, हाइड्रोजन जैसा नहीं है, Cl2 is reduced to Cl-, तो अभी भी बहुत सारे लोग गलती करेंगे, ये लोग गलती करेंगे जो यहाँ घर पे बैठे थे, यहाँ पे गलती होती है। चलेगा,
जस्ट पुट द हेडिंग एज, अभी इसके आगे अगले क्लास में पढ़ाऊंगा बिकॉज एक ये टॉपिक पूरा कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, नाउ जस्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट क्लास में हेडिंग डाल लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये मैं अगले क्लास में लूंगा सो दैट आई कैन रिमेंबर कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है। जस्ट पुट द हेडिंग एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, राइट, स्टॉप इट।